श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है भादों के महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या। देखो, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का पित्त दोष है, आपके घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हमेशा बनी रहती है, आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, या फिर घर में जितने भी व्यक्ति हैं सब आपस में लड़ते ही रहते हैं, कोई ना कोई छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपके घर में परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, तो आज की इस वीडियो में बताए गए 7 तिल वाला उपाय आपको कर देना है। रात को 11 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा। सबसे पहले आपको लेनी होगी काली तिल। कितनी लोगे? मात्र 7 काली तिल आपको लेना है। ठीक है, साथ साथ में आपको ले लेना है काली मिर्ची। अब काली मिर्ची कितनी लोगे? मात्र 1 काली मिर्ची आपको लेनी होगी इस उपाय के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ में आप ले लेंगे तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे और फिर आप इन सारी सामग्री को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आप हर बार की तरह सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाएं। ठीक है, अब जो आपके पास 1 लोटा जल है उसको शिवलिंग के ठीक ऊपर बहुत ही धीमी धीमी धार से आप समर्पित करेंगे। धार इतनी धीमी होना चाहिए कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकें। ठीक है, बात आई समझ में? अब देखो, जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा तो आपको क्या करना है, अपना दाहिना हाथ लगाकर थोड़ा सा जल को रोक लेना है और फिर किसी एक पात्र में लेकर आपको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास जो 7 काली तिल है और 1 काली मिर्ची है, इन दोनों को आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और आपके घर में जो भी दिक्कत है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में आपस में किसी की बनती नहीं है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार का पित्त दोष है, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप महादेव बाबा से कर लेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को महादेव बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते। ठीक है, बात आई समझ में? थोड़ी देर आप शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप कर लेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे अपने घर आकर जो आप जलाधारी से जल लेकर आए हैं उस जल को सबसे पहले आप अपने पूरे घर के सारे कोनों, मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी कोने हैं, उन सारे कमरों में आप छिड़क देंगे। बस आपको इतना सा उपाय कर देना है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस तरह से 7 काली तिल और 1 काली मिर्ची का उपाय कर देता है, उसके घर से कैसा भी पित्त दोष हो खत्म हो जाता है, उसके घर में जल्दी से जल्दी खुशियां भर जाती हैं। इसलिए आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। आज शाम को 11 बजे से पहले पहले ही आप इस उपाय को कर लें। ये तो हो गया अपना पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखो, अगर आपका बच्चा किसी गलत संगति में पड़ गया है, पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, शराब सिगरेट या फिर किसी भी प्रकार का नशा करने लगा है, आप जो भी कहते हैं आपकी बिल्कुल सुनता ही नहीं है, मतलब आपके हाथ से बिल्कुल बच्चा निकल गया है, या फिर आपका बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता, उसकी बुद्धि थोड़ी सी वीक है, तो आज आप यह दूसरा वाला उपाय करेंगे। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी होगी बेलपत्री। इस तरह से आप बेलपत्ती ले लेंगे। कितनी लेंगे? मात्र 1 बेलपत्री आपको लेनी है, कहीं से कटी फटी या टूटी ना हो, चेक कर लें। ठीक है, साथ साथ में आपको लेना है इस तरह से 1 लोटा और इस लोटे के अंदर आप अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे और इन दोनों सामग्री को लेकर चले जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आपको बैठ जाना है। अब आप क्या करेंगे? देखो, जो आपके पास 1 बेलपत्री है, देखो ये जो आपके पास बेलपत्री है ना, इसकी जो नीचे वाली डंडी है जिसको ठूठ बोलते हैं, आप इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको अब दूतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते जो बेलपत्री का ठूठ तोड़ा है उस ठूठ को इस जगह पर रख देंगे, इस तरह से। बात आई समझ में? और फिर इसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है उस बेलपत्री को शिवलिंग के ठीक ऊपर अब दूतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते समर्पित कर देंगे। पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ और डंडी होगी जलाधारी की तरफ।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, पत्ती को आप अपनी तरफ रखें और डंडी को रखें जलाधारी की तरफ। इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते शिवलिंग के ऊपर धीमी धीमी धार से समर्पित करेंगे। धार इतनी धीमी रखना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकें। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना दाहिना हाथ लगाएंगे और थोड़ा सा जल को आप रोक लेंगे और ले लेंगे अपने जो भी पात्र है उसके अंदर आप इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके बाद थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठ जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का आपको स्मरण कर लेना है 108 बार और फिर थोड़ी देर हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करेंगे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते कि बाबा मेरे बच्चा बहुत ही गलत संगत में पड़ गया है, दारू सिगरेट की उसको आदत है, सभी प्रकार का नशा करता है, कैसे भी कर कर आप उसके नशे को ख़त्म करें और मेरा बच्चा अच्छी तरह से रहने लगे, ऐसी उसके ऊपर कृपा करें। उसके बाद जो आपने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्ती चढ़ाई है उसको बाबा से प्रार्थना कर कर आप उठा लेंगे और फिर जो आपने जल इकट्ठा किया है उसको और इस बेलपत्री को लेकर चले जाएंगे अपने घर। ठीक है, बात आ गई समझ में। घर पहुंचने के बाद जो आपका बेटा है उसको आपको ये जल और बेलपत्री खिलाना है। कैसे खिलाओगे? देखो, आपके पास 15 दिन है। इन 15 दिन में आपको यह एक बेलपत्री अपने बच्चे को खिलानी। अगर वह अपने मन से यह बेलपत्री खा ले तो ठीक, नहीं तो आप इस बेलपत्री का थोड़ा थोड़ा भाग किसी भी सब्जी में या फिर किसी भी चीज़ में मिलाकर उस बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन जो आप जल लेकर आए हैं उस जल को आपको एक बार में ही उसी दिन उस बच्चे को पिला देना है। आप चाहें तो सब्जी में डालकर भी पिला सकते हैं, अगर वह ऐसे ही पी ले तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अचूक उपाय है, लेकिन ध्यान दें कि जो आपके पास एक बेलपत्री है इसको 15 दिन में आपको खिलानी है, जल्दी जल्दी आपको नहीं खिलानी है। 15 दिन में थोड़ी थोड़ी कर कर उस बेलपत्री को उस बच्चे को किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला दें। इस उपाय को करने से परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके बच्चा कितनी भी गलत संगति में क्यों ना हो, आपके बच्चे की बुद्धि कितनी भी वीक क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को कर देने से आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपकी सारी बातें मानने लगेगा, उसकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। अगर आपके बच्चों के साथ में भी यह दिक्कत है तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को आप अमावस्या, शिवरात्रि, सोमवार या फिर किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं। प्रदोष काल यानी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप इस उपाय को कर लें। आप चाहें तो सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिवलिंग में महादेव खुद विराजमान होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में ही आप इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और जब भी आप इस उपाय को करें तो ध्यान रखें कि आप इस उपाय के बारे में किसी को भी ना बताएं। बच्चे को तो बताना ही नहीं है, साथ साथ में आप घर में भी किसी व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बताएं कि आप यह उपाय कर रहे हैं। बस मेरे देवादिदेव महादेव बाबा पर आप पूरा भरोसा कर कर हृदय से इस उपाय को कर दें। 15 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में कितना बदलाव हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।